औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आख़िरति अकबर लौ कानू यअलमून। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमा रहे थे कि इससे पहले जितने भी लोग थे उन लोगों ने जो है अपने अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाया था और उनके ऊपर हमने इस तरह से आज़ाब भेजा जो कभी सोच भी नहीं सकता था, कभी गुमान भी नहीं कर सकता था। जैसे कि जो है लूत अलैहिस्सलाम या कोई नबी के कौम पर जो आज़ाब आया था तो बादल लगा था, तो लोगों ने सोचा कि आज बादल लगा है तो बारिश होगी। लोग बहुत खुश थे, नहाने के लिए सब तैयार हो गए कि बारिश होगी, लेकिन बारिश की बजाय क्या हुआ, आग की बारिश हो गई, आग बरसने लगा। तो क्या कोई सोच भी नहीं सकता था, अचानक ये हुआ। इसलिए करने कभी कभी किसी भी चीज़ को देख के ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह हमको सेहत दिया है वही अल्लाह छीन भी सकता है। जिस अल्लाह ने पैसा दिया है वो अल्लाह छीन भी सकता है। इसलिए हमें जो ये खुश नहीं होना है, अरे वाह हमारे पास तो बहुत पैसा है, हो सकता कभी छीन भी जाएगा, और ऐसे वक्त में छीनेगा उस वक्त आप परेशान हो जाइएगा, छिलबिला जाइएगा। तो वही कह रहे हैं। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, तो हमने उन सब लोगों को इस दुनिया के अंदर ही जो है कुछ मज़ा चखा दिया, उनको कुछ आज़ाब दे दिया। इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर कुछ उनको मज़ा चखाया। और ये कोई आज़ाब नहीं है, जो आज़ाब इन लोगों पर आया था ये तो कुछ भी आज़ाब नहीं है, वो तो चंद मिनट का आज़ाब था जो मर गया। लेकिन आगे जो कहा अल्लाह ताला कि वाला अज़ाबुल आखिरति अकबर, इससे सबसे भारी आज़ाब तो आखिरत का आज़ाब है, जहाँ हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर जलता रहेगा। यहाँ तो एक मतलब आग की बारिश हुई थी तो सब मर गए, लेकिन अल्लाह ताला का ये आज़ाब कोई आज़ाब नहीं था, बल्कि आखिरत का जो आज़ाब है वो बहुत सबसे भारी आज़ाब है। अब आगे कह रहे हैं कि लौ कानू यअलमून, काश कि ये लोग जान जाते, है कि नहीं। इतने दिनों से पैगंबर समझा रहे थे कि भाई अल्लाह के रास्ते पर, यानी कि अल्लाह के रास्ते पर चलो, अल्लाह पर ईमान ले आओ, लोग नहीं मान रहे थे। तो अब जो है अगर ये लोग काश कि अगर जान जाते तो ईमान ले आते, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते थे। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वलक़द ज़रबना लिन्नास, हमने जो है लोगों के दरमियान कुछ मिसालें बयान करके लोगों को समझाया कि फ़ी हाज़ल क़ुरान, इस क़ुरान में, यानी कि मिसाल दे दे के समझाया। फ़लाँ फ़लाँ बस्ती का मिसाल दिया, फ़लाँ फ़लाँ कौम का मिसाल दिया। फिर भी कुफ़ार मुशरिकीन, अल्लाह के नबी के ज़माने में लोग मानते नहीं थे कुफ़ार मुशरिकीन। क्या मिसाल दिया कि मिन कुल्ली मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून, हर तरह की हमने लोगों के सामने मिसाल से समझाया। लेकिन और ये मिसाल दे के समझाने का मकसद क्या था कि लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि ये सारे लोग जो है कुछ समझ जाएं, अक़ल आ जाए, कुछ नसीहत हासिल कर लें और ईमान ले आए, ये मकसद था। अब आगे करेंगे अल्लाह ताला क़ुरआनन अरबिय्यन, यह क़ुरान जो है बिल्कुल अरबी में है, ये अरबी किताब है। और गैर ज़ी इवजिन, इसके अंदर कोई गलत बात, कोई इधर उधर की बात, कोई फेंक फाक कुछ भी नहीं, बिल्कुल सच्ची और हक़ किताब है। इसमें एक लफ्ज़ भी जो है इधर उधर नहीं है, बिल्कुल सच है। और लअल्लहुम यत्तक़ून, शायद कि ये सारे के सारे लोग जो है हमसे डरें और परहेज़गार बन जाए। अब आगे अल्लाह ताला एक मिसाल दे के समझा रहे हैं कि ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीही, एक मिसाल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि एक शख्स है जिसकी मिल्कियत में बहुत सारे लोग शरीक हैं, और उस शरीक में ये हो रहा है कि जितने भी लोग उसके साथ शरीक है सब आपस में खींचातानी कर रहा है, इतना हमको मिलना चाहिए, इतना हमको मिलना चाहिए, इतना हमको मिलना चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि एक इंसान जो है कोई कंपनी खोल रहा है और उसने जो है उसमें 10 लोगों को जो है साथ में शरीक कर लिया। अब 10 लोग कह रहा है कि नहीं इतना हमको मिलना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि इतना हमको मिलना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि जो हमको 20% मिलना चाहिए। अब आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि
और रजुलन सलमन लिरजुलिन, और दूसरा शख्स है जो अपना एक ख़ुद का अकेला मालिक है, उसके पास जो भी है सब कुछ उसका अपना है। तो ये दोनों जो है क्या कर रहे हैं कि हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दोनों शख्स बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर इसकी मिसाल देने का मतलब क्या था? अल्लाह ताला इस मिसाल से क्या समझाना चाह रहे हैं? इस मिसाल से ये समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स 10 या 15 20 बुतों की खुदाओं की इबादत करता है तो वो उसका दिमाग जो है ख़राब हो जाएगा कि यार किसको किसको हम माना है, हाँ? ये अगर टूट गया तो जो है फिर दूसरा नाराज़ हो जाएगा, ये अगर टूट गया तो दूसरा जो है नाराज़ हो जाएगा। तो किसको किसको हम खुश करते रहें और किसकी किसकी बात सुनते रहें? तो इससे ये होगा कि इंसान का दिमाग जो है इधर उधर बट जाता है और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आखिर में क्या करता है कि गुस्सा के जो है गुस्सा होकर सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है कि नहीं? ये होता है। तो इसी तरह मिसाल दे के समझा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक शख्स है बिल्कुल एक अल्लाह की इबादत कर रहा है, एक अल्लाह की मान के चल रहा है, तो इसका एकदम बिल्कुल दिल जो है सुकून में रहेगा। भाई हम एक अल्लाह की मानते हैं, एक अल्लाह अगर राज़ी है तो दुनिया के लोग कितने भी नाराज़ हो उससे हमको मतलब नहीं है कि नहीं? वो कहते हैं ना कि दुनिया के अंदर आप लोगों को खुश करने के चक्कर में मत रहिए, इसलिए कि दुनिया के अंदर एक अगर शख्स नाराज़ हो गया तो दूसरा को खुश करने के चक्कर में आप जो परेशान हो जाइएगा, दूसरा उसके बदले में कोई मिल सकता है। लेकिन अगर एक अल्लाह अगर नाराज़ हो गया तो अल्लाह के बदले में कोई दूसरा अल्लाह है नहीं, है कि नहीं? इसीलिए दुनिया के अंदर अल्लाह को खुश कीजिए, अल्लाह को राज़ी करने के चक्कर में लगे रहिए। लोगों को अगर खुश करने के चक्कर में लगे रहिएगा तो सारी ज़िंदगी उसके लिए जान भी दे दीजिएगा फिर भी खुश नहीं होगा आपसे। जान अगर चली भी जाएगी तो कहेगा इसकी मौत जो है इसकी ज़िंदगी इतना ही था। ये है लोगों की हालत। इसलिए हम अल्लाह को खुश करने के लिए इसमें लगे रहें। तो अल्लाह ताला इस आयत में ये मिसाल दे के समझा रहे हैं कि एक शख्स है जो है कई खुदाओं की बुतों की इबादत कर रहा है। अब उसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा किस किस की हम इबादत करें, किसके सामने हम जो है खाना रखें, किसको हम खुश करते रहें। तो इंसान परेशान हो जाता है। वो समझिए कि यकसू होकर और एक समझिए कि ध्यान लगा के अल्लाह की बात नहीं कर सकता है। उसी तरह दूसरी तरफ एक इंसान है, उसका जो है सब कुछ वो अपना एक अकेला मालिक है। तो समझता कि चलो भाई इन सब चीज़ों का अकेला हम खुद मालिक है, इसलिए उसको टेंशन नहीं होती है। तो दुनिया के अंदर भी जो शख्स एक अल्लाह की इबादत कर रहा है तो उसको कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल सुकून में है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि हम ईमान वाले हैं, ईमान की दौलत से अल्लाह ने हमको नवाजा है, तो हम दुनिया के अंदर एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो उसको टेंशन नहीं होता है। अब आगे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर लोग इस दुनिया के अंदर जानते नहीं हैं। इस मिसाल से ये मिसाल बहुत कम लोगों को समझ में आती है कि नहीं? लेकिन अक्सर लोग क्या है जानते नहीं हैं। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्नका मय्यितुन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखिए कि आपको भी मौत आनी है, और व इन्नहुम मय्यितुन, और इन सब को भी मौत आनी है। क्या है कि नहीं? जो रिक्शा चला रहा है उसको भी मौत आनी है। अगर कोई रिक्शा चला रहा है, अगर वो दीन पर कायम है तो वो समझिए कि जन्नत में जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिक्शा चलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जो एसी के अंदर बैठा हुआ है, जो है ठंडी ठंडी हवा ले रहा है, उसको भी मौत आनी है। वो अगर नेक साले है तो वो भी जन्नत में जाएगा। नहीं, अगर उसकी ज़िंदगी में ईमान नहीं है, ईमान की दौलत नहीं है, तो जहन्नम में जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि इस दुनिया के अंदर अमीर हो, गरीब हो, काला हो, उजला हो, सफ़ेद हो, कोई भी हो, किसी भी तबके का रहने वाला हो, हर एक इंसान को मौत क्या है? आनी है। अगर एक शख्स बिल्कुल गरीब है लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या है? ईमान है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता था, जो होता था नेक काम करता था, तो वो शख्स क्या है? कामयाब है। और मरने के बाद अल्लाह ताला उनके लिए क्या रखा है ठिकाना? जन्नत रखा है। लेकिन एक शख्स है दुनिया के अंदर बहुत जो है पैसे वाला है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या है? ईमान नहीं है। मुसलमान तो है लेकिन ईमान नहीं है। इसलिए कि मुसलमान एक होता है जो नाम का मुसलमान हो गया, एक होता है ईमान मोमिन, जिसको कुरान ने बयान किया कि मोमिन की सिफ़ात क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो अगर नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर
जैसे कि पाँच वक्त की नमाज है, फिर जो है रोज़ा है, अगर साहिब माल वाले हैं, पैसे वाला है तो जो है ज़कात है, हज है, और इसके अलावा नेक काम जो नफली जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है उस पर भी अगर अमल कर रहा है तो शख्स क्या है, जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर दुनिया के अंदर जो है समझिए कि ज़िंदगी के अंदर क्या है, नेकी वाला कोई भी अमल नहीं है, तो वो शख्स क्या है, बिल्कुल नाकाम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ दिलासा दे रहे हैं, और अल्लाह के नबी के ज़रिए से हम लोगों को भी एक दिलासा दे रहे हैं कि अल्लाह के नबी घबराइए नहीं, इनको भी मौत आनी है। ये अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो घबराइए नहीं, इनको भी मौत आएगी और आपको भी मौत आएगी। अब आगे देखिए कुरान क्या कहता है कि सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख़्तसिमून, फिर तुम सब लोग जो है कल क़यामत के दिन मेरे पास अपना मुक़द्दमा लेकर आओगे। क्या है, हर आदमी अपना अपना जो है मुक़द्दमा, अपना अपना दफ्तर नामा अमाल जो होगा सब आदमी लेके पेश होगा। यानी जो हमने दुनिया के अंदर किया है वो सारा वहाँ खुलेगा, सबके सामने दिखेगा कि हाँ फलां शख्स ने क्या क्या किया है, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जानबूझकर, अनजाने में किसको तकलीफ़ पहुँचाया है, इस आँख से क्या क्या चीज़ें देखा है, सारी की सारी चीज़ें वहाँ अल्लाह ताला क्या करेंगे, सबको दिखाएंगे, सब देखें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफ़ार मुशरिकीन भी और आप भी, जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, ये सारे लोग हमारे सामने आएंगे, हाजिर होंगे और अपना अपना मुक़द्दमा पेश करेंगे, अपना अपना जो है नवा अमाल लेके आएंगे, सब जो है सबका हिसाब होगा जी। तो इतने सारे आयत में समझिए कि अल्लाह ताला समझिए कि एक मिसाल से समझा रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि हम दुनिया के अंदर कभी क्या करते हैं कि जो है ऐसी चीज़ भेजते हैं जिसको लोग देख के खुश हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उसमें जो है कभी ऐसा होता है कि गम हो जाता है, गम में तब्दील हो जाता है। सब लोग गम मनाने लगते हैं कि ये कैसा हो गया, कुछ देर पहले खुशी का माहौल था, कुछ देर में क्या हो गया, गम का माहौल हो गया। फिर आगे अल्लाह ताला एक मिसाल से समझा रहे हैं कि इस कुरान के अंदर हमने कई तरह की मिसाल दिए हैं ताकि लोग समझ जाए, उसके बावजूद भी लोग क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं। फिर आखिर में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मौत आनी है और इन सब लोगों की मौत आनी है कि नहीं।